हे फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या डिस्टिंक्शन है लॉ और मोरालिटी में। तो दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, जो हमारा लॉ वर्ड है ये ओल्ड टेक्टोनिक लैग से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को फिक्स्ड करना या तो इवनली करना। ठीक है। अब बेसिकली लॉ हमारा दो प्रकार के होते हैं, दैट इज फिजिकल लॉ एंड ह्यूमन लॉ। अब देखिए, द लॉ विच रेगुलेट्स द नेचर उन्हें कहते हैं फिजिकल लॉ, एंड द लॉ विच रेगुलेट्स द ह्यूमन लाइफ उसे कहते हैं ह्यूमन लॉ। अब अगर हम पॉलिटिकल साइंस के टर्म में बात करें, लॉ बेसिकली अ बॉडी ऑफ रूल्स विच हेल्प द स्टेट टू कंट्रोल द ह्यूमन एक्शंस। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। हैं मुख्य रूप से क्या सोर्सेस हैं। तो फर्स्ट सोर्सेस हैं कस्टम्स। अब यहाँ पे कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फ्रेमिंग द लॉस। मोस्ट ऑफ द लॉस आर टेकन फ्रॉम द कस्टम्स एंड इनको फिर रिकॉग्नाइज्ड करता है स्टेट। अगर हम देखें पॉलिटिकल हिस्ट्री में, पास्ट में पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखें, तो यहाँ पे ट्राइबल एज होती थी, मतलब झुंड हुआ था, समूह होता था। ठीक है। तो जो भी डिस्प्यूट्स होते थे, कोई भी दो ट्राइब्स के, उनको सेटल किया जाता था हेड ऑफ द ट्राइब्स। अब आगे चल के ये ट्राइब्स स्टेट में बदल गई, है ना। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लॉ का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो स्टेट कैन अफोर्ड टू इग्नोर द कस्टम्स ऑफ द कंट्री। और आज के टाइम पे कोई भी स्टेट के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कंट्री के कस्टम्स को चैलेंज करे या इग्नोर करे। ठीक है। अब सेकंड आता है रीजन रिलीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लॉ का बेस है वो बेसिकली रिलीजन है। ठीक है। अब मैं अदर ओरिजिन ऑफ द मोहम्मदान लॉ कैन बी ट्रेस्ड इन शरत। अब बेसिकली देखिए, हिंदू लॉ लिए गए हैं मनु से। ठीक है। और वही था, अगर देखा जाए, जो हमारे मोहम्मदान लॉ है वो लिए गए हैं शरत से। द प्रॉपर सेंस ऑफ द डिवाइन लॉ इज रिवाइव्ड थ्रू द मैन फ्रॉम गॉड। और जो डिवाइन मतलब गॉड से रिलेटेड लॉज हैं, ये डिराइव किए जाते हैं गॉड और गॉड से द्वारा लिखी गई, उन पे लिखी गई बुक्स पे। बेसिकली इन लॉस का जो सोर्स है वो गॉड होते हैं, एंड और फिर आगे चल के ह्यूमन इनको प्रोमुलगेट करते हैं, फैलाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी। अगर दूसरा बहुत विशेष सोर्स की बात करें लॉ की, दैट इज इक्वालिटी होता है। एज एवरीबडी नोज द फंक्शन ऑफ अ जज टू इंटरप्रिटेट लॉ एंड एडमिनिस्टर जस्टिस। तो एज वी नो कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द जज, फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंट्रोल लॉ एंड जस्टिस। बट मैनी टाइम्स हर लॉ हर कंडीशन में फिट नहीं होता है। इस केसेस में कुछ लॉस एम्बिगोजियस होते हैं, मतलब ऐसे जिनके कई सारे मीनिंग अलग अलग होते हैं, वो अप्लाई किए जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी में। और केस अकॉर्डिंग टू द कॉमननेस एंड द फेयरनेस, और केस डिसाइड किए जाते हैं उनकी बिना पक्षपारिता को देखे, इक्वालिटी के बेसिस में केसेस का डिसीजन होता है। देन आखिरी सोर्स है दैट इज हमारा लेजिस्लेचर। तो देखिए, लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ दैट इज लेजिस्लेचर, और आज के टाइम पे लॉ बेसिकली लेजिस्लेचर पे ही बेस्ड है। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टेट लॉ एंड मोरालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लॉ एंड मोरालिटी के बीच में रिलेशनशिप। तो दोस्तों, द स्टेट इज फाउंडेड ऑन द माइंड्स ऑफ द सिटीजन हु आर मॉरल एजेंट्स, एंड प्रोफेसर आर एन गिलक्रिस्ट, अ बैड पर्सन मीन्स अ बैड टेस्ट। देखिए, बेसिकली ऐसा माना जाता है, अ स्टेट इज फाउंडेड ऑन द माइंड्स ऑफ द सिटीजन हु आर द मॉरल एजेंट्स। किसी भी स्टेट के मॉरल एजेंट्स बेसिकली सिटीजन्स होते हैं, और सिटीजन्स के माइंड्स में स्टेट्स के थॉट्स लाई करते हैं। अगर कहीं के पीपल्स बुरे हैं, तो बेसिकली वहां के स्टेट भी बुरा ही माना जाएगा और लॉस को भी बुरा ही माना जाएगा। Sorry for interruption. It is true that the law is the subject of study in political science. Morality is the subject of ethics. ऐसा माना जाता है, जो लॉ है हमारा वो रिलेट करता है पॉलिटिकल साइंस से, और जो मोरालिटी है वो बेसिकली रिलेटेड है एथिक्स से, और इन दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज घनिष्ठता है। We have already a second chapter. Here we are deal with the close intimacy found between law and length. अब इन दोनों के बीच में, दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक्स के बीच में काफी क्लोज रिलेशनशिप चलते हैं। इट शोज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रुथ एंड द फॉल्सहुड। और ये दिखाता है, बेसिकली इथिक्स हमारा लोगों को समझाता है कि कैसे डिस्टिंग करें, क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, ट्रुथ एंड फॉल्सहुड। और वहीं पे ये रॉन्गनेस और राइटनेस, एक्शंस में क्या क्या रॉन्ग है क्या क्या राइट है, ये भी एथिक्स हमको सिखाता है। एथिक्स इनेबल अस टू थिंक द मॉरल टर्म्स एंड अपग्रेड अस मॉरल टर्म्स। अब बेसिकली एथिक्स हमको मॉरल ड्यूटीज का एहसास दिखाता है, हम अपने लेवल मॉरल टर्म्स में कैसे इंक्रीज कर दें ये बताता है। और वहीं पे लॉ क्या होता है, लॉ फ्रेम बाय द स्टेट
एम एट द स्टेट। अब बेसिकली देखिए, स्टेट के नीचे गवर्नमेंट आती है, ठीक है। तो स्टेट को असिस्ट की जाती है, स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो गवर्नमेंट संभालती है। गवर्नमेंट किसके द्वारा संभालती है? बाय अप्लाइंग लॉस। तो लॉ कैन बी फ्रेम बाय द स्टेट। तो लॉ बेसिकली बनाता कौन है? स्टेट। द अल्टीमेट एंड ऑफ द स्टेट। अब बेसिकली लॉ बनाने के पीछे स्टेट का जो कारण होता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, और पीपल को कैसे एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दिया जाए, गुड लाइफ। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें, लॉ कैन बी इन्फोर्स बाय द स्टेट। अगर देखा जाए तो लॉ को फॉलो करने के लिए स्टेट इन्फोर्स करते हैं, और वहीं पे अगर दूसरी साइड देखा जाए, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द स्टेट। बेसिकली ये कॉल होती है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अब देखिए, if one disobeys the commands of law, he is liable to be punished by the state, but fails to scrupulity is not liable to avoid it। अब देखिए, अब मेजर डिफरेंस ये है, अगर कोई भी इंडिविजुअल लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है तो स्टेट के पास पावर है उसको पनिश करने की। अब वहीं पे मोरालिटी के केस में, अगर कोई व्यक्ति मोरालिटी को नहीं फॉलो कर रहा है तो स्टेट और गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि उसको कोई फिजिकल पनिशमेंट दिया जाए। सेकेंड ऑफ ऑल हमारा आता है, मोरालिटी इज कंसर्न विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर, वेयर इज लॉ इज कंसर्न विद द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मैन। अगर देखा जाए तो मोरालिटी बेसिकली डील करती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मैन, अंदरूनी से भी रिलेटेड डील करेगी। और वहीं पे अगर बात करें हम लॉ की, ये बेसिकली एक्सटर्नल कैरेक्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मैन के बेसिस पे डील करता है। द लॉ पनिश्ड ओनली पर्सन हु वायलेट लॉस बाय देयर एक्सटर्नल एक्शन। और यहाँ पे लॉ 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 के द्वारा उन्हीं लोगों को पनिश किया जाता है जो एक्सटर्नल एक्शन से वायलेट करते हैं लॉस को। अब नेक्स्ट हमारा जो आखिरी पॉइंट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी का, दैट इज सिमिलरिटी। देयर आर सम मैनी थिंग्स व्हिच आर इलीगल इन द आईज ऑफ स्टेट बट एक्सेप्टेबल टू द मोरालिटी। अगर देखा जाए, कुछ ऐसी भी थिंग्स है जो लॉ की नजरों में स्टेट के द्वारा इलीगल है लेकिन मोरालिटी की तरफ से वो लीगल है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट अ सिन टू कीप left or drive the vehicle fast in the market. The fact is that the morality are concerned with the moral duties and the duties of the state are concerned with the legal duties. अब एक फैक्ट है कि हमको मार्केट में कार तेज नहीं चलानी चाहिए और कहीं भी ऐसी वैसी जगह पार्क नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर एथिक्स कहते हैं दीज आर अवर मॉरल ड्यूटी, वहीं पे लॉस आर कंसीडर करते हैं ये हमारी लीगल ड्यूटीज है। तो इस प्रकार से डिस्टिंक्शन है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग लॉ एंड मोरालिटी के बारे में। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। एंड जय श्री राधे दोस्तों।